एवरीवन, तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हम जानते हैं कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, एंड जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंट्रोल, रेगुलेट, व्हाटएवर, जिससे कि हम खुद पे कमांड करते हैं, वो हमारा नर्वस सिस्टम के अंतर्गत में आता है। बट वन थिंग इज कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये मेन हेडक्वार्टर है जिससे कि हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। बट इसको कंट्रोल करने के लिए एक और सिस्टम की जरूरत होती है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जो मेनली एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके टोटल मेजर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अलावा ये जितने भी मेंटल एक्टिविटी के साइट्स हैं, जैसे कि कुछ भी सोचना, कुछ भी पढ़ना, कुछ भी याद करना, ये टोटली हमारा नर्वस सिस्टम के अंतर्गत में आता है। अब चूंकि ये नर्वस सिस्टम है, सो देयर मे बी मेनी ऑर्गन्स, 2 or 3 ऑर्गन्स। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपली क्या क्या रहता है कि ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड्स, नर्व्स और गैंग्लियन, इनसे मिलके नर्वस सिस्टम हमारा बनता है। क्योंकि हम जानते हैं सिस्टम जब से जैसे ही आया वैसे हमारा एक दो ऑर्गन्स मिलके कोई सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड, नर्व्स और गैंग्लिया का बना रहता है। उसके अलावा और बहुत सारे टिश्यूज इसमें काम करते हैं, दैट इज नर्व्स, जो उसका फंक्शनल यूनिट है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा अब इन जनरल जो एक्टिविटीज है नर्वस सिस्टम का, वो जनरली 3 टाइप के फंक्शंस करता है। फर्स्ट वन इज सेंसरी, सेकंड वन इज इंटीग्रेटिव एंड थर्ड वन इज मोटर। तो अब हम जानते हैं कि जो भी रिसेप्टर है, एक्सटर्नल स्टिमुली कुछ भी हो रहा है, मतलब बाहरी या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है, उसको हम लोग स्टिमुली कहते हैं। तो अब ये स्टिमुली कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, अचानक सडन लाइट आ सकता है, कुछ सडन टाइप का साउंड हो सकता है। तो इनसे हमारा जो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करता है। तो इनको जो सेंसेस करता है और जो नर्व्स हमारे सीएनएस तक ये सेंसेस को पहुंचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी इनपुट, या सेंसरी नर्व्स के, या जो नर्व्स इस बात को हमारे सीएनएस तक पहुंचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। ओके, तो ये नर्व्स क्या कर रहा है कि हमारे सेंसेशंस को महसूस कर रहा है, कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुली जो भी चीज हो रहा है उसको ये महसूस कर रहा है ना। अब ये जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा कोडेड भाषा समझता है। तो जो भी सेंसेशंस हमको दिख रहा है, जो भी महसूस या व्हाटएवर, जो भी सेंसरी नर्व्स हमारे सीएनएस तक पहुंचाया, तो वहां पे क्या हो रहा है कि इन बातों को एक हमारे सीएनएस के अकॉर्डिंग में ढाल रहा है, मतलब डिजिटल कुछ समथिंग कर रहा है, कोडिंग टाइप का कर रहा है। जैसे आपने बाइनरी पढ़ा हुआ, कंप्यूटर क्या करता है, कुछ भी इनपुट लेता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस्ड करता है, फिर वो आउटपुट देता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम भी लाइक कंप्यूटर ही है कि कुछ भी इनपुट गया, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस किया, देन आफ्टर उसने एक कमांड दिया, या जो भी फर्दर आउटपुट दिया, उसके बाद वो आउटपुट प्रोसेस्ड होता है एज अ रिजल्ट। तो वैसे ही क्या हुआ कि कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर के कोई भी सेंसेशन हुए, स्टिमुली हुए, तो वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा हमारे सीएनएस तक गया। वहां पे जो भी प्रोसीजर क्रिएट हुआ, जो भी आउट हुआ, मेमोरी ऐड हुआ, या उस पर क्या रिएक्शंस करना है, कुछ भी डिसीजन जो भी हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस। एंड नेक्स्ट, जब हमारा सेंसरी इनपुट हो गया, उसके रेस्पॉन्ड में इंटीग्रेशन हो गया, तो अब ये नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस वो क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है हमारे मसल्स को थ्रू कोई भी फैक्टर ऑर्गन्स पे, मोटर नर्व्स। अब यहाँ पे जो काम कर रहा है वो मोटर नर्व्स काम कर रहा है, तो उसको हम लोग मोटर आउटपुट बोल सकते हैं या मोटर फंक्शंस बोल सकते हैं। और जिस नर्व ये काम कर रहा है उसको हम लोग मोटर नर्व्स बोलते हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। पहला सेंसरी नर्व्स, जो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली की बात हमारे सीएनएस तक पहुंचाता है, और सीएनएस उस पर क्या रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करना है बॉडी को, ये बात पहुंचाने के लिए जो नर्व्स काम करते हैं उसको हम लोग मोटर नर्व्स बोलते हैं। ओके ना। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कैसे नर्वस सिस्टम है, तो मेनली नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है कि सेंट्रली लोकेटेड है, इसमें मेनली पार्ट्स क्या है हमारा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड।
और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं, सेंसरी, एफरेंट, इफरेंट, ये सब आके मिलते हैं। बट कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएनएस काम करेगा, पीएनएस काम नहीं करेगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन सही से होगा। सही तरह से नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए दोनों का एक दूसरे को सहायता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब ये हमारा टू पार्ट्स में बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट्स है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड्स। तो ब्रेन का मेनली काम क्या है कि कोई भी चीज रिसीव करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आया उसको रिसीव किया, उसके फर्दर में क्या रिएक्शंस देना है, उसका मेमोरी स्टोर करके रखना है या क्या इमोशंस देना है, ये काम हमारा ब्रेन का है। एंड सिग्नल्स टू एंड फ्रो ब्रेन से लाना और ब्रेन को देना, ये काम हमारा स्पाइनल कोड्स का है। उसके अलावा जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना भी काम हमारा स्पाइनल कोड का है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर का दो पार्ट्स हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब ये लोग जो भी काम कर रहे हैं तो वो इसके हेल्प से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे दो तरह के नर्व्स है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर प्रोसेस करके कुछ डेटा देता है जो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे ऑर्गन्स तक फिर से बात पहुंचाता है। मतलब कोई भी एक कमांड को पूरा होने के लिए हमारा दोनों सिस्टम का होना, कोऑर्डिनेशन में होना बहुत जरूरी है ना। अभी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे दो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स। फर्स्ट वन इज मोटर, दूसरा सेंसेशन। जो सेंसेशंस को हमारे सीएनएस तक पहुंचाए, दैट इज ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंचाए, वो सेंसरी नर्व्स। और ब्रेन तक पहुंचे, वहां का जो भी डाटा उसको दिया, फीडबैक दिया, वो हमारे ग्लैंड्स तक, हमारे मसल्स तक जो पहुंचाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब जो ये मोटर न्यूरॉन है ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से ही लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक है, इसको आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये क्या करता है, ऑटोनॉमिक ऑटोनोमस टाइप का है, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक टाइप का है। तो मतलब ऑटोमेटिक है, इसका मतलब है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जितने तरह के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, किसी एंजाइम का सेक्रेशन होना है या व्हाटएवर, हार्ट का पाल्पिटेशन होना है, कुछ भी इस टाइप के जो भी काम हो रहे हैं जिसपे हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत में आता है। दूसरा है सोमैटिक। सोमैटिक के अंतर्गत मेनली हमारा स्केलेटन सिस्टम पूरा आता है, जिसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमको हाथ कैसे उठाना है, कैसे घुमाना है, कैसे अगर हम जल रहे हैं तो हाथ को कैसे हम हटाएं, तो ये टोटली हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आ रहा है। ये आपके कंट्रोल में है। तो जो भी मूवमेंट्स हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत में आता है। और जो नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिक है हमारे बॉडी के लिए, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो डिवीजन में डिवाइडेड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में क्या है कि अचानक से कुछ भी हो रहा है, सडन ब्लास्ट कुछ भी हो रहा है, फाइट या फ्लाइट का मोड है, लड़ो या भागो, ये दोनों में से कुछ भी इस टाइप के हो रहे हैं, तो सडन अटैकिंग कुछ भी इस टाइप के हो रहे हैं, तो वो हमारे या जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन के अंतर्गत आता है। और पैरासिम्पैथेटिक हमेशा काम, मतलब आप सो रहे हैं उस वक्त जो भी काम कर रहा है, हम सो रहे हैं फिर भी हमारा कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, तो वो जो डिवीजन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ओके, ये आज हम इंट्रो पार्ट पढ़े थे। वन थिंग मोर, अब हम क्या पढ़े कि कैसे ये सिग्नल्स आते हैं हमारे बॉडी में। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिसेप्टर्स से कुछ भी स्टिमुली हुआ, कुछ भी रिसेप्टर्स से, फॉर एग्जांपल आपने सांप देखा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुली क्या हो गया, स्नेक। तो आपने देखा क्या है रिसेप्टर, आईज, आंख से आपने देखा, तो एफरेंट जो हमारा सेंसरी नर्व्स है वो इंस्टेंट में गया और क्या किया, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को ये बात पहुंचाई कि सांप देखा है हमने, स्पाइनल कोड्स में या फिर हमारे ब्रेन तक ये बात पहुंची। नेक्स्ट हमारा ब्रेन कुछ डिसीजन लिया, इंटीग्रेशन हुआ, देन आफ्टर उसने मोटर नर्व्स के द्वारा एक डिफरेंट नर्व्स होते हुए क्या किया, डिफरेंट नर्व्स और मोटर लगभग सेम है, एफरेंट जो भी चीज लाता है
स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एफरेंट से और कुछ भी वो बात अगर किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है तो उसको पहुंचाएगा इफरेंट, ई से स्टार्ट। तो अब उसने कहा कि भाई भाग जाओ, सांप है काट लेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इफेक्टिव एक रेस्पॉन्स दिया, और वो रेस्पॉन्स क्या था कि रन अवे। तो ये इस टाइप से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। दूसरा स्टिमुलस क्या हो सकता है कि सामने से कुछ गर्म चीज है, आपके हाथ लगा, अचानक से हाथ लगा, आपको गर्म महसूस हुआ। तो ये महसूस कैसे हुआ, इफ्रेंट ने हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बताया कि कुछ गर्म है, अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो इंस्टेंट हमको एक डिसीजन आया इफ्रेंट न्यूरॉन से यहाँ पे प्रोसेस होके कि गर्म है, ये आपके बॉडी को तकलीफ पहुंचा सकता है, दैट्स व्हाई कि हाथ हटा दो। तो इफेक्टर ऑर्गन्स तक गया और वो हाथ वहां से हट गया। तो इस एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये रिस्पॉन्स है। तो ये पूरे प्रोसेस में हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। ओके, तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे इंट्रो पार्ट तक। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक में अगर किसी को भी एक ही क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।